ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री शंकराचार्य विरचित आत्मबोध, जिन्होंने अपने पापों को तप के द्वारा क्षीण किया है तथा जिसका मन शांत और राग आदि दोषों से रहित है, ऐसे मोक्ष के इच्छुक साधकों के लिए आत्मबोध ग्रंथ की रचना की जा रही है। जिस प्रकार अग्नि भोजन पकाने के लिए प्रत्यक्ष साधन है, उसी प्रकार मोक्ष के लिए प्रत्यक्ष साधन ज्ञान मात्र है। बिना ज्ञान के मोक्ष कभी भी संभव नहीं होता। अज्ञान को नष्ट करने के लिए कर्म साधन रूप नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म अज्ञान का विरोधी नहीं है। जैसे प्रकाश ही घोर अंधकार को दूर कर सकता है, वैसे ही एकमात्र ज्ञान ही अज्ञान का विरोधी होने के कारण उसे नष्ट कर सकता है। अज्ञान के कारण ही आकाशवत असीम आत्मा सीमाओं से युक्त प्रतीत होती है। अज्ञान का नाश होने पर समस्त भेदों से रहित अपरिच्छिन्न आत्मा उसी प्रकार से प्रकाशित होती है, जैसे बादलों के हटने पर सूर्य प्रकाशित होता है। अज्ञान से कलुषित जीव ज्ञान वृत्ति को उत्पन्न करके उसके निरंतर अभ्यास से शुद्ध हो जाता है। यह ज्ञान वृत्ति जीव को शुद्ध करके स्वतः भी नष्ट हो जाती है। जैसे कतक चूर्ण पानी की गंदगी को साफ करके स्वयं बैठ जाता है। राग द्वेष आदि से युक्त ये संसार स्वप्न के समान है। जब तक स्वप्नावस्था में है, तब तक ही यह सत्स्वरूप प्रतीत होता है, किंतु जग जाने पर झूठा दिखने लगता है। जगत तब तक सत्य प्रतीत होता है जब तक उसके अधिष्ठान अद्वैत स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता है। जैसे सीपी में चांदी का भ्रम तब तक ही होता है जब तक सीपी का ज्ञान नहीं होता। सबके उपादान कारण और आधार रूप परमेश्वर में ही ये जगत उत्पत्ति, स्थिति और लय को उसी प्रकार प्राप्त होता है कि जैसे जल में बुलबुले आदि नाम रूप की उत्पत्ति आदि होती है। जगत के समस्त पदार्थ सच्चे स्वरूप नित्य सर्वव्यापक विष्णु रूपी अधिष्ठान पर उसी प्रकार आरोपित किए जाते हैं, जिस प्रकार स्वर्ण में कंगन इत्यादि आभूषण। जैसे सर्वव्यापी आकाश भिन्न भिन्न उपाधि के कारण अनेक प्रतीत होता है तथा उपाधि के नष्ट होने पर एक हो जाता है, वैसे ही भिन्न भिन्न उपाधि के कारण अनेक प्रतीत होने वाली एक ही सर्वव्यापक सत्ता उपाधि के बाधित होने पर एक हो जाती है। भिन्न भिन्न उपाधियों के साथ संबंध के कारण जाति, वर्ण, आश्रम इत्यादि आत्मा पर आरोपित किए जाते हैं। जैसे जल में रस, रंग, आकार आदि आरोपित किए जाते हैं। पूर्व कर्मों द्वारा निश्चित तथा पंचीकृत महाभूतों से निर्मित हुआ ये स्थूल शरीर सुख दुख के अनुभवों का साधन अथवा भोग का आयतन कहा जाता है। 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि, इन 17 वस्तुओं के समूह रूप अपंचीकृत महाभूतों से निर्मित ये सूक्ष्म शरीर सुख दुख के अनुभवों का साधन है। अनिर्वचनीय अनादि अविद्या कारण शरीर है। आत्मा इन तीनों उपाधियों से मुक्त है, ये निश्चय करो। जिस प्रकार स्फटिक अपने समीपस्थ वस्त्र आदि के नीले रंग के कारण नीला प्रतीत होता है, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा 5 कोशों की सन्निधि के कारण उसके गुणों से युक्त प्रतीत होने लगती है। शुद्ध स्वरूप आत्मा को 5 कोशों से युक्ति पूर्वक विवेक के द्वारा वैसे ही पृथक करना चाहिए जैसे चावल को उसके छिलकों से पृथक किया जाता है। आत्मा यद्यपि सर्वव्यापक है, फिर भी सभी पदार्थों में उसका आभास नहीं होता है। इसका अनुभव शुद्ध बुद्धि में ही होता है। जैसे स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, आत्मा को सदैव प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से विलक्षण सबके साक्षी एवं राजा की भांति ही जाने। जैसे जब आकाश में पवन के वेग से बादल चलते हैं, तब अज्ञानी पुरुषों को चंद्रमा दौड़ता हुआ प्रतीत होता है और यथार्थ में चंद्रमा
दौड़ता नहीं। उसी प्रकार जब इंद्रियां व्यवहार करती हैं तब अज्ञानी पुरुषों का आत्मा व्यवहार करता है ऐसा दिखता है, परंतु वास्तव में आत्मा में कोई भी व्यापार नहीं, केवल अविवेकियों को भ्रम है। आत्म चैतन्य का आश्रय लेकर जड़ होते हुए भी देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि उसी प्रकार से अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं। जैसे सूर्य की सन्निधि में समस्त मनुष्य अपने कर्म में प्रेरित होते हैं, अविवेकी अज्ञान वशात मन और इंद्रियों के कार्यकलापों को सच्चिदानंद आत्मा पर अध्यस्त कर देते हैं। जैसे आकाश में दिखने वाली नीलिमा को अज्ञानी लोग आकाश का ही रंग मान लेते हैं, जैसे अज्ञान के कारण जल की चंचलता आदि उसमें प्रतिबिंबित चंद्रमा की मान ली जाती है, वैसे ही मन के कर्तापन आदि उपाधियां अज्ञान वशात आत्मा के गुण मान लिए जाते हैं। राग, द्वेष, सुख, दुख तथा इच्छा आदि मन के अंतर्गत की विविध वृत्तियों का सुषुप्त अवस्था में कोई अस्तित्व नहीं होता है, किंतु बुद्धि के जगने के उपरांत हुआ करती हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि समस्त विकार बुद्धि के हैं, आत्मा के नहीं। जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश स्वरूप, जल का शीतलता और अग्नि का उष्णता आदि है, वैसे ही आत्मा स्वरूपतः सच्चिदानंद, नित्य एवं शुद्ध स्वरूप ही है। आत्मा का सच्चित अंश और बुद्धि वृत्ति, इन दोनों के अविवेक पूर्ण संयोग से मैं जानता हूँ इस वृत्ति की उत्पत्ति होती है। चेतन स्वरूप आत्मा में कोई विकार नहीं हो सकते तथा जड़ बुद्धि में जानने का सामर्थ्य नहीं हो सकता। चिदाभास रूपी जीव अपने अज्ञान और अविवेक के कारण अपने को मात्र कर्ता, दृष्टा आदि मानकर मोहित होता है। आत्मा को जीव मानने से व्यक्ति उसी प्रकार से भयभीत होता है जैसे रस्सी को सांप समझने से। जब व्यक्ति ये जान लेता है कि हम जीव नहीं हैं किंतु परमात्मा ही हैं, उसी समय वह समस्त भय से मुक्त हो जाता है। जैसे दीपक द्वारा घट आदि विषय प्रकाशित किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा द्वारा बुद्धि और इंद्रिया आदि कारण प्रकाशित होते हैं। बुद्धि आदि स्वतः जड़ होने के कारण न अपने आप को और ना ही अन्य को प्रकाशित कर सकती है। जैसे दीपक को स्वयं को प्रकाशित करने के लिए अन्य दीप की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही ज्ञान स्वरूप आत्मा को स्वयं को जानने के लिए अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। नीति नीति श्रुति वाक्यों के द्वारा सभी उपाधियों का निषेध करके महावाक्य द्वारा लक्षित जीवात्म परमात्मा की एकता को जानी। अविद्या अर्थात कारण शरीर से स्थूल शरीर तक सब शरीर दृश्य है, पानी के बुदबुदे की भांति नाशवान है। इससे सर्वथा विलक्षण निर्मल तत्व ब्रह्म हम है ऐसा निश्चय करे। मैं शरीर से विलक्षण हूँ, अतएव जन्म, जरा, क्षय, मृत्यु आदि षट विकार मुझ में नहीं है। मैं इंद्रियों से रहित हूँ, अतः शब्द आदि विषयों से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं मन नहीं हूँ, इसलिए दुख, राग, द्वेष और भय इत्यादि भी मेरे नहीं हैं। मैं अपराण, अमन तथा शुद्ध हूँ, ये श्रुति भी बताती है। मैं निर्गुण, निष्क्रिय, नित्य, निर्विकल्प, निर्विकार, निराकार, नित्य मुक्त और निर्मल हूँ। मैं आकाश की तरह सबके अंदर बाहर व्याप्त, अपरिवर्तनशील, सदा और सर्वत्र समान, शुद्ध, असंग, निर्मल और अचल हूँ। मैं वह ही परब्रह्म तत्व हूँ जो नित्य, शुद्ध, मुक्त, एक, अखंड, आनंद, अद्वय तथा सत्य, ज्ञान, अनंत स्वरूप है। इस प्रकार निरंतर अभ्यास से उत्पन्न मैं ब्रह्म हूँ, ये संस्कार, अज्ञान और तज्जनित विक्षेप का उसी प्रकार नाश कर देता है जैसे औषधि के सेवन से रोग की निवृत्ति हुआ करती है।
एकांत स्थान में स्थित होकर सब ओर से राग आदि रहित होकर तथा इंद्रियों को वश में करते हुए अनंत स्वरूप एक आत्म तत्व का अनन्य भाव से चिंतन करें। विवेकी पुरुष विवेक पूर्वक संपूर्ण दृश्य जगत को अपने में विलीन करके आकाशवत निर्मल आत्मा का सदा चिंतन करे। परमार्थविद संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत के प्रति सत्यता की बुद्धि को त्याग कर परिपूर्ण चिदानंद स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। परमात्मा चिदानंद स्वरूप होने के कारण उनमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद नहीं है। एक होने के कारण वह स्वयं प्रकाशित है एवं आत्मा को अरणी बनाकर ध्यान रूप मंथन किया जाता है। इससे ज्ञानाग्नि उत्पन्न होती है तथा उसकी प्रचंड ज्वाला समस्त अज्ञान ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है। जैसे अरुणोदय से सूर्योदय से पूर्व ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही आत्म साक्षात्कार से पूर्व ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। आत्मा नित्य प्राप्त ही है, किंतु अविद्या के कारण वह अप्राप्तवत प्रतीत होता है। अविद्या का नाश होने पर आत्मा का वैसे ही अनुभव होता है जैसे अपने ही गले में पड़े हार को खोया हुआ समझकर ढूंढने पर गले में ही प्राप्त हो गया हो। अंधकार के कारण खंभे में भूत की प्रतीति की तरह ही अज्ञान के कारण ब्रह्म जीव की तरह प्रतीत होता है। जीव का तात्विक रूप जान लेने पर जीव भाव समाप्त हो जाता है। तत्व के अनुभव जनित ज्ञान से मैं और मेरा ये अज्ञान उसी प्रकार शीघ्र ही दूर हो जाता है जैसे कि दिशाओं के ठीक ठीक ज्ञान से तत्व संबंधी भ्रम जिसे सम्यक अनुभव जन्य ज्ञान हो गया है। वे योगी अपने में ही समस्त जगत को तथा सबको अपनी आत्मा की तरह ज्ञान चक्षु के द्वारा देखता है। जिस प्रकार मिट्टी के बने हुए घट आदि मिट्टी ही है, उसी प्रकार से ज्ञानवान देखता है कि ये समस्त जगत हमारी आत्मा ही है, हमसे भिन्न कुछ भी नहीं है। जीवन मुक्त विद्वान अपनी समस्त पूर्व उपाधियों का त्याग करके सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हो जाता है। जैसे कीटक सतत भ्रमर का ध्यान करते हुए भ्रमर रूप हो जाता है। योगी पुरुष मोह सागर को पार कर राग द्वेष रूपी राक्षसों को मारकर शांति से एक रूप होकर आत्मा में ही रमण करता है। बाह्य अनित्य सुख की आसक्ति का त्याग करके आत्मानंद में तृप्त जीवन मुक्त अपने भीतर घट में स्थित दीपक की तरह स्वयं ही दैदीप्यमान होता है। वह मुनि उपाधियों में स्थित होकर भी आकाश की तरह उनके गुणों से अलिप्त रहता है तथा सब कुछ जानते हुए भी अज्ञानी की तरह रहते हुए वायुवत विचरण करता है। मुनि उपाधि का उन व्यापक तत्व विष्णु में विलय हो जाने पर निर्विशेष तत्व में उसी प्रकार से प्रवेश कर जाता है जैसे जल में जल, आकाश आकाश में तथा अग्नि तत्व अग्नि में विलीन हो जाता है। जिससे अधिक इस जगत में ना कोई लाभ है, न उससे बढ़कर कोई सुख है तथा उससे महान कोई ज्ञान नहीं है। उसे ही ब्रह्म जानो। जिसे देखने के उपरांत और कुछ देखने योग्य नहीं रह जाता है, जो होने के उपरांत अन्य कुछ बनना शेष नहीं रहता है, तथा जिसे जानने के उपरांत इस जगत में ना कुछ जानने योग्य शेष रहता है, उसे ही तुम ब्रह्म जानो। जो ऊपर भी है नीचे भी है, जो सच्चिदानंद अद्वय अनंत स्वरूप नित्य एकमात्र पूर्ण तत्व है, उसे तुम ब्रह्म जानो। जिसे वेदांत शास्त्र निषेध लक्षणा से लक्षित करते हैं, उन एक अद्वय अखंडानंद स्वरूप तत्व को ही तुम ब्रह्म जानो। उस अखंड आनंद स्वरूप ब्रह्मानंद के लवलेश पर ही ब्रह्मा आदि देवता आश्रित हैं और वे सभी अपनी अपनी शक्ति के अनुपात में ही
उस आनंद का उपभोग कर पाते हैं। समस्त पदार्थ ब्रह्म के द्वारा ही व्याप्त हैं तथा समस्त चेष्टाएं ब्रह्म के कारण ही संभव हैं। अतः ब्रह्म समस्त पदार्थों में उसी तरह व्याप्त है जैसे दूध में मक्खन, जो न सूक्ष्म है, न स्थूल, न छोटा है, न बड़ा, जिसमें न जन्म है, न विकार या परिवर्तन, तथा जो रूप, गुण, वर्ण और नाम से रहित है, उसे तुम ब्रह्म जानो। जिसके प्रकाश से सूर्य आदि प्रकाशित होते हैं, किंतु जो किसी अन्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, जिससे ये सब कुछ प्रकाशित होता है, उसे तुम ब्रह्म जानो। ब्रह्म संपूर्ण जगत के अंदर बाहर व्याप्त होकर स्वयं को ऐसे प्रकाशित करता है जैसे तपे हुए लोहे के गोले में अग्नि। ब्रह्म जगत से अत्यंत विलक्षण है तथा ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। यदि ब्रह्म से भिन्न कुछ प्रतीत होता है तो वह मिथ्या ही है। जो कुछ भी यहाँ देखा या सुना जाता है वह ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। तत्व का ज्ञान हो जाने पर यह जगत अद्वय सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत होने लगता है। यद्यपि आत्मा सर्वव्यापी सच्चे स्वरूप है, किंतु वह ज्ञान चक्षु से ही जानी जाती है। अज्ञान से आवृत चक्षु के द्वारा उसे देखा नहीं जा सकता। जैसे अंधा प्रकाशित हो रहे सूर्य को देख नहीं सकता। शास्त्र के श्रवण आदि से ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित कर जीव समस्त अज्ञान जनित मलिनता से मुक्त हो स्वर्ण की तरह प्रकाशित होता है। जिस समय हृदयाकाश में उदित होने वाला ज्ञान का सूर्य अज्ञान अंधकार का नाश करता है, तब सर्वव्यापक तथा सर्वाधार ब्रह्म स्वयं प्रकाशित होता है तथा अखिल जगत को भी प्रकाशित करता है। जिस व्यक्ति ने सब कर्मों का भली भांति त्याग कर दिया है तथा जो देश, काल और दिशा पर अवलंबित ना होकर सर्वव्यापक, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों से परे नित्य आनंद स्वरूप और निरंजन अपने आत्मरूपी तीर्थ का सेवन करता है, वे सर्वज्ञ और सर्वव्यापक हो जाता है और अमृतत्व को प्राप्त करता है।